हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 1 भाषा इसका अध्ययन करेंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसको कितने माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन में जितनी हवा, पानी और भोजन महत्वपूर्ण है, भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना मनुष्य अपने मन के भावों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। यह संसार ध्वनि युक्त संसार है। पशु पक्षी भी अपने अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, जिन्हें शायद ही वे समझ सकते हैं। अपने भाव दूसरों तक पहुंचाने का कौशल मनुष्य को ही प्राप्त है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के मन के भावों को समझ सकते हैं। देखिए, केवल मनुष्य ही इस चीज़ में सक्षम है कि वो अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों तक अपने मन के भावों को पहुंचा सकता है। पशु पक्षी भी कुछ ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं सकता, केवल वही समझ सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा को अलग अलग माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकता है। देखिए, भाषा मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। प्रारंभ में आदि मानव अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए तो इशारे करता था, तरह तरह की ध्वनियाँ निकालता था। बाद में ये ध्वनियाँ खास वर्णों के लिए रूढ़ हो गई और उनका अलग अलग निश्चित अर्थ बनता चला गया। विकास के इसी क्रम को भाषा का विकास हुआ। उपरोक्त चित्रों में भाषा के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चारों भाषा के कौशल हैं। कौन कौन से कौशल हैं भाषा के? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा के कौशल हैं। हम इन्हीं माध्यम से अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या बोलकर, सुनकर, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के माध्यम होते हैं, 4 कौशल होते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान 2 प्रकार से किया जाता है, बोलकर या लिखकर। इस आधार पर भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं स्टूडेंट्स? ये कुछ मैं अंडरलाइंस कर रही हूँ, ये आपको ये लर्न करते जाना है। भाषा के रूप हैं 2, एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक या जो हम बोलकर हम अपने भावों को, विचार को व्यक्त करते हैं, और कुछ लिखकर हम अपने भावों को, विचार को व्यक्त करते हैं। ये 2 भाषा के रूप है। मौखिक, देखिए, जब हम मुँह से बोलकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे उनको सुनकर समझते हैं, तो ये हुआ उसका मौखिक रूप। एक होता है बोलकर। इसी तरीके से हम बोलकर, जैसे भाषण देना, वाद विवाद, टेलीफोन पर बातचीत कर परस्पर बातचीत कर, ये हम मौखिक रूप होता है ये भाषा का, जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं। लिखित रूप में किस तरह से हम अपने भाव को दर्शा सकते हैं? पत्र के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, है ना। ये देखिए, समाचार पत्र, ईमेल आदि करना, ये हम इस तरह से हम लिखित रूप का इस्तेमाल करते हैं। सांकेतिक भाषा एक होती है संकेत में से होता है इशारों में कुछ भावों को हम अपने संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आंखें निकालकर डराना, थप्पड़ दिखाना, पास बुलाना। ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात संचालित करता है, देखिए, हाथ से इशारे करता है। लेकिन सभी भावों को सांकेतिक द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता आज पूरे विश्व में, और इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आज पूरे विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी का स्थान तीसरा है। कौन सा स्टूडेंट्स? हिंदी का स्थान है तीसरा विश्व में। विश्व की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा। हिंदी हमारे देश भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसी कारण हिंदी को राष्ट्रीय भाषा भी घोषित किया गया है। हिंदी को कौन सी भाषा घोषित किया गया? हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रीय भाषा होती है हिंदी। ये आपको याद करते चलना है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ये देखिए, कुछ राज्य दिए गए हैं, उन राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो आपको दी गई है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू, गोवा में मराठी, कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, मिजोरम में मिज़ो, मणिपुर में मणिपुरी, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बंगाली, राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी। लिपि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे बोलने के सभी भाषाएं
अलग है, वैसे ही इन्हें लिखने का तरीका भी अलग है। प्रत्येक भाषा में मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ खास चिन्हों को रूढ़ कर दिया गया है। यही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि उस भाषा की लिपि कहलाती है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। कुछ भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। देखिए, कुछ भाषाएं लिखी गई हैं और उनके सामने उनकी लिपि यानी उनके लिखने का माध्यम जो होता है, उनकी जो विधि होती है। हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। मराठी को भी देवनागरी में और अंग्रेजी को रोमन लिपि में, बंगाली को बंगला में, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी को गुरुमुखी में, उर्दू को फारसी में और तमिल को तमिल लिपि में ही लिखा जाता है। व्याकरण प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इन नियमों के अभाव में भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और वह सभ्य भाषा की श्रेणी में नहीं आती हैं। ये देखिए, भाषा को बोलने का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। जैसे देखिए, कुछ संवाद यहाँ दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, नीलेश क्या तुम काम कर लिया हो? इस तरह की भाषा तो नहीं। देखिए, ये गलत सेंटेंस है। नीलेश क्या तुम काम कर लिया हो, इसका सही रूप क्या होगा? ये देखिए, आंसर दे रहा नहीं भाई अभी नहीं किए हूँ। संवाद का सही रूप जो है ये नहीं है। नीलेश क्या तुमने अपना काम कर लिया है, ये भाषा का सही रूप है। नहीं भाई अभी मैंने अपना काम नहीं किया है। ये देखिए, ये गलत रूप है और ये व्याकरण की दृष्टि से इसका सही रूप है। उपरोक्त शब्दों में से कौन सा संवाद सही है? नीचे वाले दो। संवाद 2 सही है क्योंकि इसको लिखते समय व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है। व्याकरण यही शास्त्र है, वह शास्त्र है जिसमें हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है। व्याकरण से ही भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखा जाता है। देखिए, वह शास्त्र जिससे भाषा के नियमों की जानकारी होती है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन की हैं ये याद भी करते चलनी है स्टूडेंट्स।